अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारा सफ़र बड़ा तवील था। हम ढाका से कलकत्ता गए, वहाँ से बनारस, आलाहाबाद और अमृतसर से होते हुए हिमालय की बर्फ़पोश पहाड़ियों की तरफ निकल गए। सीताराम बड़ा सख्त जान जोगी था। सफ़र के दौरान भी वो पूरी तरह चाको चुबंद नज़र आया। शुरू में मेरी हालत गैर रही, मैं सफ़र से उकता जाता, लेकिन फिर मैं भी ढीठ बन गया। मैं मज़हब से जितना दूर होता जा रहा था उतना ही मेरे अंदर का गुबार बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर सीताराम मुझे अपनी ज़िंदगी के अजीबोगरीब किस्से कहानियाँ सुनाता रहा, देवी देवताओं के बारे में जानकारी कराता रहा। उसने मुझे कई जाप याद कराए। वो मुझे बार बार बावर कराता कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ताकत है। देवता का जाप जिसकी मुख्तलिफ मुद्दत होती है इंसान को फौलाद बना देता है, वो कुंदन हो जाता है, फिर उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं रहती। वो जो चाहता है पलक झपकते में मिल जाता है। मंत्र के बैर उसकी ख्वाहिश को पूरा करने में पेश रहते हैं। मैं सीताराम की बातों से उलझने लगा, मगर एक दिन मैंने तय कर लिया कि जब ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर धमाकों से क्या डरना। मेरे अंदर बार बार ये जज्बा सर उभारता था कि मैं इतनी ताकत हासिल कर लूं कि सीताराम को नीचा दिखा सकूं। आज मैं उसके इशारे पर चल रहा हूं, कल उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दूं। दिल में इस ख्वाहिश के बेदार होने के बाद मैं जोगी से खरीद कर काली, दुर्गा, अवेती देवी, विष्णु महाराज और दूसरे देवी देवताओं के बारे में पूछता रहा। सीताराम खुश था कि मैं पूरी तरह उसकी मुट्ठी में हूँ और मैं कोई और ही ख्वाब देख रहा था। सफ़र के दौरान भी मुझे महावीर की बात याद आती रही। मैंने मुतअद्दिद बार सीताराम से मालूम करने की कोशिश की कि वो मेरा जरिया क्या काम कराना चाहता है, लेकिन वो मुझे हर बार टाल देता या गुफ्तगू का रुख बदल कर अपनी राम कहानी शुरू कर देता। हिमालय की बर्फपोश पहाड़ियों पर पहुंचकर उसने मेरे लिए एक महफूज गुफा तलाश की। मैं उसके बताए हुए तरीकों से मंडल खींचकर आलती पालती मारकर बैठ गया। जो मंत्र मुझे सीताराम ने बताया था वो मैंने याद कर लिया था। वो जाप काली के लिए था, जिसकी मुद्दत 40 दिन थी। 40 दिन तक किसी पहाड़ के गार में भूखे प्यासे बैठा रहना एक दुश्वार गुजार मरहला था, लेकिन अब मुझे जिंदगी की परवाह नहीं रही थी। इंतकाम का एक जज्बा था जो जुनून की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। उसी जुनून ने मुझे कामयाब किया। 2-4 रोज तक मैं इस वीराने और मौसम की बदलती कैफियतों से परेशान रहा। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि मंडल से निकलकर जिस तरफ सींग समाये भाग खड़ा हूँ, किसी बुलंद पहाड़ी से अपने वजूद को आंख बंद करके नीचे की तरफ गिरा दूं, सारा किस्सा एक ही दफ़ा में पाक हो जाए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता कि अगर मरना ही था तो मैंने जोगी सीताराम की बात उस वक़्त केवल कबूल की जब ढाका के अकूबत खाने में मुझे पुलिस के मजालम बर्दाश्त करने पड़े थे। मैं सीताराम के साथ कोई समझौता करने से सख्ती से इनकार कर देता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। एक हफ्ते की जानलेवा मुशक्कत के बाद मैं मंत्र पढ़ने का आदी हो गया। मौसमों की तब्दीलियां भी मेरे ऊपर असर अंदाज होने से गुरेज करने लगीं। शायद मेरे अंदर पैदा होने वाली वहशतें देखकर वो भी मुझसे कतराने लगी थीं। मैं मंडल में बैठा काली का जाप करता रहा। सीताराम ने कहा था कि जाप के दौरान शैतानी और गंदी की कुव्वतें मुझे भेस बदल कर परेशान करेंगी, लेकिन अगर मंडल के अंदर रहा तो वो मुझे गजंद नहीं पहुंचा सकेंगी। मगर मेरे साथ ऐसा कोई काबिल जिक्र हादसा भी पेश नहीं आया। शायद काली देवी को भी मेरा रूप पसंद आ गया था। वो मुझ पर मेहरबान हो गई तो फिर सारी मुश्किलात दूर हो गईं।
40 रोज में मेरी हालत अजीब हो गई। मेरा पूरा जिस्म पत्थर बन चुका था। गर्दो गुबार और सर्दी के थपेड़ों ने मेरे चेहरे की रंगत भी बदल डाली। मेरे सर और दाढ़ी के बाल भी खुदरू जंगली झाड़ झंकार की तरह बढ़ चुके थे, लेकिन मेरी जुबान किसी मशीन की तरह उस मंत्र के बोल दोहराती रही जो सीताराम ने मुझे याद कराए थे। उसने कहा था कि मुझे दिनों के शुमार करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। या तो 40 रोज़ मुकम्मल होने के बाद वो खुद मुझे लेने आएगा, या कोई और अलामत ऐसी ज़ाहिर होगी जो मुझे मेरी कामयाबी का एहसास दिला देगी। मंडल में बैठकर जाप करने के दौरान मुझे किसी गंदी कुव्वतों ने डराने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता एक बार जब जाप मुकम्मल होने में शायद कुछ दिन बाकी रह गए थे, मुझे दादा जान सामने खड़े नजर आए। उनके नूरानी चेहरे पर इस वक्त जलाल की कैफियत तारी थी। वो मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहे थे और पीछो ताब खा रहे थे। मलून क्या अपनी आकबत खराब कर रहा है? अब भी वक्त है, हिसार तोड़कर बाहर आ जा, उन्होंने गर्जदार आवाज में कहा। बड़े मियाँ, मैंने उसे किसी शैतान का बदला हुआ रूप समझकर उसका मजाक उड़ा दिया। अगर तुम मेरे दादा जान हो तो फिर हिसार के अंदर आ जाओ। मेरी बात मान ले बदबख्त, अभी निजात का रास्ता तेरे अपने हाथ में है। सच्चे दिल से तौबा कर ले, वरना तेरी मट्टी बुरी तरह पलीद होगी। दादा जान की शक्ल वाले ने तलमलाकर कहा, तुम एक बार मंडल में कदम रखकर तो देखो, तुम्हारी मट्टी मुझसे पहले पलीद हो जाएगी, जल कर खाक हो जाओगे। ना हंजार वो गुस्से में लड़ने लगा। जानता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ, तुम किसी शैतान की बदरूह हो जो मुझे मेरे इरादे से रोकने आई हो। मैंने गुर्रा कर कहा, जा जा चला जा, फिर दोबारा इधर का रुख ना करना, वरना जल कर राख हो जाएगा। फिर मैंने आंखें बंद कर ली और पूरी तवज्जो से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मैंने दोबारा आंख खोली तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे ना वक्त का एहसास था, ना मैं दिनों का शुमार कर रहा था। लेकिन वो शाम आज भी याद है जब गार में मलजगी अंधेरा फैलना शुरू हुआ था। तारीकी अपना दामन फैला रही थी, अंधेरे तेजी से फैल रहे थे। जब मैंने रोशनी का एक दायरा नमूदार होकर अपनी तरफ बढ़ते देखा, उस दायरे के अंदर एक हसीन औरत अपनी तमाम तरहशर सामानियों के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका हुस्न मेरी निगाहों में चकाचूंध पैदा करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के दायरे के साथ मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके मचलने का अंदाज भी गजब का था। मैंने इतनी खूबसूरत और भरपूर औरत पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा जहन बटने लगा। सीताराम की आवाज़ मेरे कानों में उभरी, बालक, एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने जाप पूरा होने से पहले बाहर निकलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। पलीद आत्माएं तुझे रूप बदल बदल कर तेरे इरादे से रोकेंगी, पर तू उनकी तरफ ध्यान ना देना। अगर तू डर गया तो सारे किया कराया सत्यानाश हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि तेरा दिमाग पलट जाए, तू दीवाना हो जाए, तुझे अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद ना रहे। जब कोई ऐसा समय आए तो मंत्र के बोल ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर देना। गंदी आत्माएं तेरी नजरों से उजल हो जाएंगी। तूने जो मंडल खींचा है उसमें कोई मिनश या शैतानी शक्ति कदम नहीं रख सकती, वरना जलकर भस्म हो जाएगी। मेरी बात गिरा से बांध ले। जाप के आखिरी दिन बड़े खटन होते हैं। मैंने मंत्र के बोलों को बुलंद आवाज में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मंत्र के बोल मुझे याद नहीं आ रहे थे। मेरी नजरें उसी हसीन औरत पर मरकूज थीं जिसके दोनों शानों पर दो नागने कुंडली मारे बैठी लहरा रही थीं। उसके सर पर रोशनी के झमाके हो रहे थे। वो मेरे मंडल के करीब आकर रुक गई। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसके होंठों के बीजवी गदाज पर मुस्कुराहट खेल रही थी। खबरदार, मैंने सारे जिस्म की कुव्वत जमा करके बेमुश्किल मुखातब किया, मंडल में कदम रखने की गलती मत करना, वरना जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारा नाम रतन कुमार है ना? उसके होंठों पर जुम्बश हुई तो फिजा में नकरी घंटियों की मसहूर कुन आवाजें गूंजने लगी। हाँ, मैं रतन कुमार हूँ। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तू कौन है?
किसकी शक्ति प्राप्त करने के कारण धुनी रमाए बैठा है। वो मेरा सवाल नजरअंदाज करके बड़े पूर्वकार अंदाज में बोली, किसके लिए जाप कर रहा है? दफा हो जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैंने पैंतरा बदल कर उसे ललकारा। तुम मुझे अच्छे लगे रतन कुमार, इसीलिए बेरबलाओं ने तुम्हें डराने की कोशिश नहीं की। वो कदम आगे बढ़ाते हुए एक अदा से बोली, तुम जिस काली के लिए जाप कर रहे हो, मैं उसी का दूसरा रूप दुर्गा हूँ। तुम किस्मत के धनी हो जो मेरा दर्शन कर रहे हो। उठो रतन कुमार, मंडल से बाहर आकर मेरा स्वागत करो। मेरा वजूद लड़खड़ाने लगा। सीताराम की नसीहतें मेरे पेशे नजर थीं, लेकिन इस हसीना और काफर अदा का हुस्न मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं मखमसे की कैफियत से दो चार था जब उसके याकूबती होंठों को दोबारा जुम्बश हुई। मैं तुम्हारे मन का हाल समझ रही हूँ, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम इस समय हमारे सेवक जोगी सीताराम के बारे में सोचो विचार कर रहे हो। उसने तुम्हें मना किया था कि मंडल से बाहर निकलने की भूल ना करना। हाँ, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने यही कहा था। ठीक है, वो बड़ी मौसीकियत से बोली, तुम मंडल से बत बाहर आओ, मैं मंडल के अंदर आ जाती हूँ। उसके कदम उठने लगे। मेरा वजूद डगमगाने लगा। मुझे खौफ था कि वो जलकर राख हो जाएगी। मैंने उसे रोकने की खातिर चिल्लाने की कोशिश की, हड़बड़ाकर उठने की कोशिश, लेकिन मेरी जुबान जुम्बश ना कर सकी। मैं अपनी जगह बुत बन गया। वो मंडल में मेरे करीब आकर रुक गई। मेरी आंखें हैरत से पिटपटाने लगी। वो यकीनन कोई बदरू नहीं थी, वरना सीताराम के कहने के मुताबिक जलकर खाक हो जाती। उसने जो कुछ कहा था वो शायद ठीक ही था। वो काली का दूसरा रूप दुर्गा ही रही होगी। मुझे अपनी खुशनसीबी पर रश्क आने लगा। मैंने उसके सरापा को गौर से देखा, फिर उसके सामने सर झुका दिया। अल्फाज खुद मेरी जुबान से अदा होने लगे। मैं बड़ी रवानी से सीताराम की जुबान बोलने लगा। देवी, तेरी बड़ी कृपा जो तूने अपने सेवक की भक्ति को स्वीकार कर लिया, वरना मैं तेरे चरणों की धूल भी नहीं। तुम्हारा मन उजला है रतन कुमार, तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं। इसी कारण मैंने दुर्गा का रूप धारा है। काली के रूप में तुम्हारे सामने आती तो तुम चीख मारकर होशो हवास खो बैठते। ये भी तेरी कृपा है देवी, मैंने अकीदत का इजहार किया। दुर्गा जानती है कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं तुम्हारे विवश को खुली किताब की तरह पढ़ रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दे देवी कि मैं अपनी मंजिल को पालूं। मैंने हाथ बांध कर दरख्वास्त की। तू अपनी भावनाओं में अवश्य सफल होगा रतन कुमार। उसने मेरे सर पर अपना हाथ रखकर थपकी दी। धरती की कोई शक्ति तेरा रास्ता खोटा नहीं कर सकती, परंतु अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे विष्णु महाराज के लिए 21 रोज तक फिर आलती पालती मारकर बैठना होगा। लेकिन इसकी खबर हमारे सेवक और तेरे गुरु जोगी सीताराम को नहीं होनी चाहिए। वो मन के भेद जानने की शक्ति रखता है। मैंने अपना खदशा जाहिर किया। मैं उसकी महान शक्तियों का तोड़ नहीं कर सकता रतन कुमार। उसने मुझे बाजू थाम कर खड़ा करते हुए बड़े नरम लहजे में मुखातब किया। तुम पुजारी महावीर को भूल रहे हो। उसकी शक्ति सीताराम से अधिक नहीं है, लेकिन उसने दम साधने का गुर सीखा है। तू मेरे हाल पर कृपा कर दे देवी, मैं तेरे उपकार सारा जीवन याद रखूंगा। दुर्गा ने मुझे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर कई रंग बदलने लगे। वो किसी सोच में मुब्तला थी। मैं उस पर नजरें जमाए रहा। कई सायतें खामोशी से गुजर गईं। उसके हैजान अंगेज जिस्म से फूटने वाली खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर तारी होने लगी। मैं एक अजीब कफियत, एक अजीब सहर में मुब्तला था जब उसके होंठ दोबारा हिले। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे विवश में क्या लिखा है, उसने सपाट लहजे में कहा। अगर मैं काली के रूप में आती तो तुम्हारी विनती को सीताराम के मुकाबले में ठुकरा देती, लेकिन दुर्गा के रूप में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। देवताओं को भी यही मंजूर है। दुर्गा ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपने बालों में गुंदा हुआ एक फूल निकाल कर मुझे खाने को कहा। मैंने उसके हुक्म की तामील में किसी हचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। अब सीताराम तुम्हारे मन की सारी बातें नहीं जान सकेगा। सारी बातों से क्या मुराद है? मैंने डरते डरते वजाहत चाही। केवल वो बातें जो तू उससे छुपाना चाहता है। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी देवी देवताओं की तरफ से तेरे दिल में कोई मैल आया तो फिर मुझे तेरे लिए भी काली का रूप इख्तियार करना पड़ेगा। धर्म के नाम पर मैं तेरे साथ कोई रियायत नहीं करूंगी। समझ रहे हो रतन कुमार मैं तुमसे क्या कह रही हूँ?
मैं तेरी बातों का ध्यान रखूंगा। मैंने जल्दी से हामी भरी। विष्णु महाराज का जाप करने के बाद तू महान शक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन उस शक्ति को तू सीताराम को नष्ट करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं तुझे वचन देता हूँ कि सीताराम को कोई ऐसा कष्ट नहीं दूंगा जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो। फिर दुर्गा ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक लम्हे को मेरी आंख बंद हो गई हो, दूसरे लम्हे आंख खुली तो मैं किसी घने जंगल में मौजूद था। वो जंगल भी किसी बुलंद पहाड़ पर वाक़या था। यह स्थान विष्णु महाराज के जाप के लिए ठीक रहेगा। दुर्गा ने मुझे जाप करने के लिए मंत्र के बोल बताए। मैं मंडल खींचकर बैठने लगा तो उसने कहा, रतन कुमार, तू बड़ा भाग्यवान है जो मैं सीताराम के मुकाबले में तेरे हाथ मजबूत कर रही हूँ। तुझे विष्णु महाराज के जाप के बाद जो शक्ति प्राप्त होगी तूने कभी सपनों में भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा। मैं महसूस कर रहा हूँ देवी कि अगर तू सेवक पर दया ना करती तो मैं कभी सफल ना होता। मेरे पास वो शुभ नहीं जो तेरे अपकाल का मोल हो सके। मैंने कुछ सोचकर उसकी शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बेअक्ल कर रही हैं। देवी जानती है कि तेरी परेशानी का कारण क्या है, लेकिन अभी तुझे समय का इंतजार करना पड़ेगा। पुजारी महावीर ने मिथिला में जो बात की थी मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने खुलकर अपना मकसद बयान किया। नहीं रतन कुमार नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। अभी मैं जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। महावीर ने जो कहा था वो कुछ सोच विचार करने के बाद ही कहा था। तू विष्णु महाराज का जाप पूरा कर लेगा तो कठिन रास्ते तेरे लिए आसान हो जाएंगे। देवी, मैं एक प्रार्थना और करूंगा। मैंने मौका से फायदा उठाते हुए कहा, अगर ये तेरा ये सेवक तुझे सच्चे मन से याद करे तो क्या तू उसकी सहायता करेगी? मैंने कहा ना कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, परंतु मैंने जो कुछ कहा है उसका ध्यान भी रखना। देवी ने मैनीखेज मुस्कुराहट से जवाब दिया, ये ना भूल जाना कि जोगी सीताराम हमारा पुराना सेवक है। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन दुर्गा मेरी निगाहों से उज्जवल हो गई। उसकी मैनीखेज मुस्कुराहट और आखिरी जुमला मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आ सका। मैं कुछ देर गौर करता रहा, फिर मंडल में बैठकर विष्णु महाराज का जाप शुरू कर दिया। कई दिनों तक दुर्गा का तस्वर मेरे जहन में जागता रहा। फिर मैं अपने जाग में इतना गर्क हो गया कि हर बात से बेनियाज हो गया। दुर्गा ने जब मुझे विष्णु महाराज का जाप करने का मशवरा दिया था तो मुझे हैरत ही हुई थी। जोगी सीताराम ने भी मुझे विष्णु महाराज के जाप के बारे में बताया था कि जो शख्स इस जाप को मुकम्मल कर ले उसके बदन में महान शक्तियों का सागर ठाठे मारने लगता है। लेकिन फिर उसने मुझे ये भी समझाया था कि मैं उसके जाप को करने से गुरेज करूं। उसने कहा था कि बड़े बड़े पिंडत पुजारी भी इस अमल में नाकाम होकर दर बदर हो चुके हैं। शायद उसने मुझे वो सब कुछ डराने को कहा था। वो ये कभी ना चाहता होगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर बन जाऊं। शायद इसीलिए उसने मुझे इस जाप के मंत्र के जो बोल बताए थे वो भी इससे मुख्तलिफ थे जो दुर्गा ने याद कराया था। काली का जाप मुकल्लम करने के बाद मैंने अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस की, लेकिन दुर्गा के आ जाने की वजह से मैं उन्हें आजमा नहीं सका था। सीताराम जो बातें करता था वो भी नाकाबिले यकीन थी, लेकिन मैं बजाते खुद उसके पुरइसरार और हैरत अंगेज कारनामों को अपनी आंखों से देख चुका था। हिंदी माइथोलॉजी की अजीबोगरीब कहानियां भी कुछ कमो हैरत अंगेज नहीं हैं। गणेश देवता का वजूद भी काली के बदन से उतरे हुए मैल कचेल का मरहूने मिन्नत है। विष्णु महाराज के लिए लिखा है कि वो एक चूहे पर सवारी करते थे। निगाहों की तपश से किसी हरे भरे दरख्त का जल कर राख हो जाना और बहुत सी नाकाबिले यकीन और पुरइसरार बातें मौजूद हैं। देवमालाई कहानियों की ये किताबें दुनिया के गोशे गोशे में मुख्तलिफ जबान में बिखरी पड़ी हैं। अहराम मिस्र की बातें भी इंसानी जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये दुनिया भी एक अजायब गाना है। मुख्तलिफ कबीला के रस्मो रिवाज भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मैं इन बहस में करने से गुरेज करूँगा। क्या सच है क्या झूठ, ये वही बेहतर जानता है जिसने तख्लीक कायनात की। मैं अपने जाप में मगन था। दुर्गा की आमद मेरे लिए नेक शगुन था। उसने कहा था कि मैं खुश नसीब हूँ जो उसके दर्शन के लिए, वरना बड़े बड़े जगादरी पिंडत पुजारी इस हसरत को दिल में लिए दुनिया से कूच कर चुके हैं। उसने भी यही दावा किया था कि वो मेरे मुस्तकबल के बारे में जानती है, लेकिन इस मौजू पर उसने जुबान नहीं खोली थी।
उसने महावीर की कही हुई बातों की वजाहत भी नहीं की थी। जोगी सीताराम के मुकाबले पर उसने मुझे विष्णु महाराज का जाप करने का मशवरा दिया था। ये भी कहा था कि उसकी खबर सीताराम को ना हो। ये भी ताकीद की थी कि मैं अपनी शक्ति को कभी सीताराम के खिलाफ इस दर्जा इस्तेमाल ना करूं कि उसका क्रियाकर्म ही हो जाए। बहुत सी बातें समझ में आती थीं, बहुत सी तशरीह तलब थीं, लेकिन मैंने दुर्गा के कहने पर विष्णु महाराज का जाप शुरू कर दिया था। एक बार फिर मुझे पेड़ पर पत्थर बांधकर हालात का मुकाबला करना पड़ रहा था। मौसम के तगय्युरात मेरे लिए बेमैनी हो चुके थे। अंधेरे उजालों से मुझे कोई सरोकार नहीं था। मेरे जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जम रही थीं। मेरा लिबास गलने लगा था। मेरे जिस्म पर जगह जगह गुंजान बालों का जंगल उग रहा था। ऐसे में कोई जंगली जानवर भी अगर मेरी हालत देख लेता तो शायद वो भी खौफजदा होकर दुम दुबाकर भाग लेता। मुझे दिनों का हिसाब किताब भी याद नहीं था। 2 महीनों तक शबो रोज जागते रहना बच्चों का खेल नहीं। 2 रोज खाना ना मिले तो इंसान पर वहशत तारी होने लगती है। लेकिन मैं अपनी धुन में मस्त था। मुझे किसी बात का होश नहीं था। फिर एक दिन मेरे कानों में दुर्गा की मानूस आवाज़ गूंजी। मैंने दुर्गा की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल दी। वो पहले के मुकाबले में मुझे ज़्यादा हसीन और सुंदर नज़र आ रही थी। उसके अंग अंग से मस्ती फूट रही थी। मेरी नज़रें उसके नशीबो फराद पर फिसल रही थीं। जब उसने संजीदगी से मुझे मुखातब किया, संभलो रतन कुमार, तुम इस समय दुर्गा के दर्शन कर रहे हो। उसकी आवाज़ में तंबीह का पहलू नुमाया था। मैंने जल्दी से अपनी निगाहें झुकाकर कहा, तेरे दर्शन के सिवा मेरे मन में कुछ और नहीं था देवी। फिर भी अगर तेरे सेवक से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदन की खुशबू मेरे वजूद में समा रही थी। मैं उसके जवाब का मुंतज़िर रहा। जब देर हो गई तो मैंने फिर निगाहें उठाने की जसारत की। देवी की जगह जोगी सीताराम को देखकर मैं चौंका। फिर मैंने कुर्बो जवार पर नजर डाली तो मुझे दोबारा हैरत हुई। दुर्गा ने मुझे हाथ थाम कर जिस पहाड़ी जंगल में छोड़ा था, मैं इस वक्त वहां नहीं था, बल्कि हिमालय की बर्फपोश पहाड़ियों की उसी गुफा में मौजूद था जहां मुझे सीताराम छोड़ गया था। मैं सीताराम को देखता रहा। उसकी निगाहों में खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात नजर आ रहे थे। अब मंडल से बाहर आजा बालक, उसने खुशी का इजहार किया। काली की कृपा से तूने इसका जाप मुकम्मल कर लिया। यह सब तुम्हारी मेहरबानी है सीताराम, मैंने मंडल से बाहर आते हुए कहा। जोगी सीताराम ने मंडल से बाहर निकलते ही मुझे गले से लगा लिया। बहुत देर तक मेरी पुष्ट पर थपकियां देता रहा। उसकी आंखों से मिले जुले तासरात का इजहार हो रहा था। तुझे जाप के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मैंने उसे हैरान करने की खातर लापरवाही का मुजाहरा किया। मुझे बेरबलाओं ने भी डराने की कोशिश नहीं की। ऐसे लगता है जैसे अभी कल की बात हो। 40 दिन कब पूरे हुए मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। सीताराम मुझे हैरत से देखता और फिर मेरी कामयाबी पर दिल खोलकर अपनी खुशी का इजहार भी करता रहा। फिर उसने दबी जुबान में कहा, बालक, क्या तुझे याद है कि मैं यहाँ कब आया था? मैं समझा नहीं। मैंने मासूमियत से दरियाफत किया। मुझे भी अचंबा हो रहा है। उसने मेरी नज़रों में तजस्सुस झांकते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मैंने वजाहत चाही। मैंने पूरे 40 दिन बाद यहाँ पहुँच गया था, परंतु वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। सीताराम की उलझन हक बजानब थी। मुझे दुर्गा की आमद का यकीन आ गया। विष्णु महाराज के जाप की खातर वो मेरा हाथ थाम कर कहीं दूसरी जगह ले गई थी। फिर कामयाबी के बाद शायद उसी ने मुझे वापस उसी जगह पहुंचा दिया था जहां सीताराम छोड़ गया था। तुम चुप क्यों हो गए? मैंने उसकी उलझन से महफूज होते हुए सादगी से पूछा। किस विचार में गुम हो? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो चंदी आँख खंजाते हुए बोला। जोगी सीताराम के जीवन में हिसाब किताब की भूल कभी नहीं हुई। तुम्हें किस बात की चिंता बेअक्ल कर रही है बालक? सीताराम ने मुझे हिंदी बोलते सुना तो तअज्जुब का इजहार करने लगा। तू भी अब अपनी जुबान बोलने लगा। सब तुम्हारी कृपा है, मैंने उसे खुश करने की खातिर कहा। जवाब में सीताराम ने एक बार फिर मेरी आंखों में दूर तक झांकने की कोशिश की। 21 दिनों के उलट फेर ने उसे परेशान कुन कैफियतों से 2-4 कर रखा था। वो मेरे दिल में झांक कर असलियत मालूम करना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। दुर्गा ने मुझे मना किया था कि सीताराम को इस बात का इल्म ना हो कि मैं विष्णु महाराज का जाप कर चुका हूँ।
उसने इस बात का यकीन भी दिलाया था कि अब सीताराम मेरे दिल के तमाम भेद नहीं पा सकेगा। कुछ देर सीताराम कसमसाता रहा, फिर मुझे घूर कर बोला, एक बात सच सच बताएगा बालक? मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम किसी खास उलझन में मुब्तला हो। मैंने तजाहले आरफाना से काम लिया। मुझे बताओ गुरुदेव, मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? नहीं बालक, अभी वो समय नहीं आया जब तू चेला होकर गुरु की सहायता करने के सपने देखने लगे। अभी तुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े कठिन रास्तों से गुजरना होगा, तब कहीं जाकर कुछ हासिल कर सकेगा। तुम किसी हिसाब किताब की बात कर रहे थे। मैंने उसे फिर छेड़ा। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा। वो खला में घूरने लगा। जोगी सीताराम ने समय का हमेशा ध्यान रखा है। कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर हुआ है, लेकिन मैं उसे भी खोज लूंगा। मैं सीताराम के साथ कदम मिलाता पहाड़ के दुश्वार गुदार रास्तों से नीचे उतरने लगा। काली और विष्णु का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस कर रहा था। मुझे महावीर की बात फिर याद आ गई। उसने किसी पिंडत राम किशन का नाम लेकर कहा था कि मैं उससे पंजा लड़ाने की कोशिश ना करूं। मेरे दिल में आया कि मैं सीताराम से राम किशन के बारे में पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। महावीर ने वो बातें सीताराम से छुपाकर कही थी, तो उसमें उसकी कोई मसलहत भी जरूर होगी। सीताराम मुझे काली का जाप मुकम्मल करने के बारे में बताता रहा। बार बार उसने यही कहा कि अब मैं जो चाहूंगा वो पूरा होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बावर कराता रहा कि मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने की कोशिश करूं। मेरी कोई मामूली सी गलती भी देवी देवताओं को नाराज कर सकती थी। वो नाराज हो गए तो उनकी बख्शी हुई पुरइसरार कुव्वतें भी मुझसे छिन जाएंगी। रास्ते में हमारी मुलाकात पिंडत पुजारियों से भी होती रही। एक जगह हम सस्ताने के लिए बैठे तो कुछ देर बाद वहां दो पुजारी और आ गए। वो दोनों सीताराम के वाकिफ निकले। उनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मैं दुर्गा और विष्णु महाराज के बारे में सोच रहा था जब मेरे कानों में राम किशन का नाम गूंजा। मैंने चौकन्ना होकर सीताराम और दोनों पुजारियों के दरमियान होने वाली बातों पर कान लगा दिए। सुना है आजकल पिंडित राम किशन बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। एक पुजारी ने कहा, तुम्हारी उसकी मुलाकात कब से नहीं हुई? वो अभी तक हरद्वारे में है या कहीं और निकल गया है? सीताराम ने संजीदगी से पूछा। 2 महीने बेशतर मेरी उसकी मिडभीड़ बनारस में हुई थी। वो इलाहाबाद जाने के बारे में सोच रहा था। क्या करता फिर रहा है? सीताराम ने बज़ाहिर लापरवाही से दरियाफ्त किया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था राम किशन का नाम सुनने के बाद उसकी कुशादा पेशानी पर बार बार नागवारी की सिलवटें उभर रही थीं। उसके हाथ कोई अनोखी चीज लग गई है शायद, दूसरे पुजारी ने कहा। कई पिंडित पुजारी उसके आगे पीछे हाथ बांधते फिरते रहते हैं। अच्छा, सीताराम ने अच्छा खींच कर कहा तो राम किशन से उसकी नफरत का अजहार और वाजे हो गया। तुमने कुछ खोज लगाया कि उसने कौन सी गीदड़ सिंगी हासिल कर ली जो इतराता फिर रहा है? तुम्हारा उसका तो बराबर का जोड़ है, पहले पुजारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, परंतु कोई भेद जरूर है। अब तो वो तुम्हारा शुभ नाम सुनकर भी मुंह बनाने लगता है। चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। सीताराम बल खाकर बोला, उसके दिन भी पूरे होने वाले हैं। एक बात पूछूं जोगी महाराज, दूसरे पुजारी ने सरसराते लहजे में कहा, तुम्हारे और उसके दरमियान जो अनबिन है उसका कारण क्या है? ये अनबिन वाली बात तुझे किसने कही? सीताराम ने चौंक कर पूछा। उसका लहजा बेहद तलख था। राम किशन का एक नौजवान चेला बता रहा था कि वो अब तुमसे टक्कर लेने से भी नहीं डरेगा। सीताराम बल खाकर रह गया। दोनों पुजारी कुछ देर बाद चले गए तो मैंने पूछ ही लिया, ये राम किशन कौन है? एक मूर्ख, 2-4 मंत्र सीख कर बड़बोला बन गया है। सीताराम होंठ चबाते हुए बोला, पर अब उसके दिन भी करीब आ रहे हैं। जोगी सीताराम से बैर करना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सीताराम ने मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाना शुरू कर दिया था। मैंने उसे ज्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। उसने गुस्से में अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मैं भी उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद मैं उसे किसी तौर पीछे नहीं रहना चाहता था। राम किशन का नाम दरमियान में आ जाने से जोगी सीताराम की तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मेरी काली का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद वो बेहद खुश था।
उसको इस बात का एहसास भी जरूर होगा कि अब मैं उसके लिए ज्यादा कार आमद साबित होऊंगा। 21 दिन का हिसाब उसकी समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से वो बार बार उलझ रहा था। वो यकीनन 40 रोज मुकम्मल होने के बाद पहाड़ी गुफा में वापस आया होगा। मंडल को खाली देखकर मुझे ना पाकर उसका माथा ठनका होगा। हो सकता है उसने मुझे आवाजें भी दी हों, इधर उधर तलाश भी किया हो, अपनी मावराई कुव्वतों के जरिए आंखें बंद करके पूरी धरती का कोना कोना छान मारा हो, लेकिन उसे हर तरफ से मायूसी हुई। दुर्गा देवी की शक्ति अपरंपार थी। उसने सीताराम के जहन से इन 21 दिनों का हिसाब भी भुला दिया होगा जो मैंने विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल करने में गुजारे थे। लेकिन सीताराम बार बार दिनों के शुमार में उलझ जाता होगा। मुझे अचानक दोबारा मंडल में बैठा देखकर वो हैरत से उछल पड़ा। उसके जहन में हजारों वसवसे जाग उठे होंगे। उसने अपने पुर इसरार शैतानी कुव्वतों का जाल फिर चारों तरफ फैलाया होगा, लेकिन दुर्गा की शक्ति ने उसे दोबारा गड़बड़ा दिया होगा। उसने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर है जिसे वो जल्द या बदेर खोज लेगा। सीताराम ने खुद को मुतमिन कर लिया। दुर्गा के सामने उसकी नहीं चल सकती थी, इसलिए वो हिसाब किताब भूलकर मेरी कामयाबी में खुशी का इजहार करने लगा। लेकिन रामकिशन का जिक्र ने उसे फिर किसी गहरी सोच में मुब्तला कर दिया था। वो बार बार आंखें मूंद कर खिला में इधर उधर देखने लगता। शायद वो उसे तलाश करने की फिक्र में परेशान था, और उसकी परेशानी की वजह यकीनन वही शय होगी जो महावीर के मुताबिक मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता था। उसी शय के हसूल की खातर सीताराम ने मेरी गिर्द ना जाने कब से साजिशों के जाल बुनने शुरू कर दिए थे। मैं बेखबर ही रहा, लेकिन मिथिला में काली के बड़े मंदिर में महावीर से मुलाकात होने के बाद से मुझे यकीन आ गया था कि मेरी बर्बादी में, मुझे सिराते मुस्तकीम से भटकाने में शैतान सिफत सीताराम के अलावा किसी और का हाथ नहीं था। मुमकिन है मेरे वालदैन की मौत से भी उस कमजात का कोई तअल्लुक रहा हो। उसने मुझे पिटना से दरबदर करने की खातर कोई लंबा जुआ खेला हो। बहरहाल पुजारियों की जुबानी रामकिशन का तज़किरा सुन लेने के बाद सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क होकर रह गया था। मैंने यही नतीजा अख्ज़ किया कि सीताराम को जिस शय की तलाश थी वो रामकिशन की ही की तहवील में थी, और पुजारियों के बयान के मुताबिक उसके पीछे बहुत सारे पिंडत पुजारी हाथ बांधे फिर रहे थे। मैंने सीताराम को रामकिशन के बारे में खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वह उससे सिर्फ अपनी नफरत का इजहार करके बात टाल गया था। हिमालय से वापसी के बाद हम बनारस पहुंचने तक हमारे दरमियान कोई ऐसा अहम काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया जो कलमबंद किया जाए। बनारस में भी सीताराम ने काली के बड़े मंदिर में क़याम किया। वहाँ का बड़े पुजारी भी सीताराम की आओ भगत में लग गया, लेकिन गिरधर नामी पुरोहित जो धर्म कर्म के कामों की देखभाल करता था, बड़ा चलता पुर्जा और अय्याश किस्म का आदमी था। पुजारियों की बड़ी तादाद उसकी हमनवा थी, इसलिए बड़ा पुजारी भी उसका लिहाज करता था। मैं समझ रहा था कि सीताराम बनारस किस लिए आया था। वो रामकिशन की गुण सुन लेने के इरादे से वहां पहुंचा था। पहले के मुकाबले में वो मुझसे मोहतात रहने लगा था। शायद इसीलिए उसने मेरी मौजूदगी में बड़े पुजारी या गर्दर के साथ रामकिशन के सिलसिले में कोई बात नहीं की। अकेले में कोई पूछगछ की हो तो मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि वो रोजाना सुबह आशनान और हलवा पूड़ी से फारग होकर मुझे मंदिर में रहने की ताकीद करके चला जाता था और रात गए वापस आता। बनारस में काली का मंदिर पिंडत पुजारियों की तवज्जो का खास मरकज बना रहा। गुर्दर ने बड़े पुजारी के होंठ के बावजूद सारे इंतजामी अमूर अपने हाथ में ले रखे थे। उसने मंदिर में छांट छांट कर ऐसी पुजारने और देवदासियां भर रखी थीं जो उसके इशारे पर नाचती थीं। मैं ये सारे खेल तमाशे खामोशी से देख रहा था, मगर खामोश था। सीताराम ने बड़े पुजारी और घरदर से जिस अंदाज में मेरा तारुफ कराया था वो भी कोई खास नहीं था। बड़ा पुजारी चौंका जोगी सीताराम का मुतअद्दिद था, इसलिए मेरी बहुत ख्याल रखता, लेकिन घरदर का मेरे साथ भी वही सलूक था जो आम पुजारियों के साथ था। मंदिर में 4 रोज के क़याम के दौरान मेरी कई पुजारियों के साथ अच्छी मेल जोल हो गई। उनमें पुजारी कमल किशोर भी था और वो राजपुर से वहां आया था।
मैंने महसूस किया कि कमल कशूर और गंगा नाम की पुजारी के दरमियान आंख मटक्का चल रहा है। मैंने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी किसी के जाती मामलात में टांग फंसाना। लेकिन एक दिन खुद कमल कशूर ने मुझसे दबी जुबान में कहा, रतन कुमार, तुम्हारा पुरोहित गर्दर के बारे में क्या ख्याल है? कैसा मिनश है? जैसा भी होगा अपने लिए होगा। मैंने टालने वाला अंदाज इख्तियार किया। मेरा उसका क्या संबंध? मैं गुरु सीताराम के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, फिर किसी और तरफ निकल जाऊंगा। मैंने महसूस किया है कि बड़ा पुजारी जोगी महाराज का बड़ा ध्यान रखता है। अभी तुम गर्दर की बात कर रहे थे, अब बड़े पुजारी की बात करने लगे। बात क्या है? मैंने उसे टटोलने की खातिर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। जो कुछ मन में है खुलकर कह डालो, वरना सीने पर बोझ रहेगा। मुझे गर्दर की नीयत में पुजारन गंगा की तरफ से खोट नजर आ रहा है, उसने दबी जुबान में कहा। क्या मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। पुजारन गंगा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उससे प्यार करता हूँ। कमल कशूर ने बड़ी मासूमियत से इकरार कर लिया। फिर तफसील बताते हुए बोला, गंगा ने मुझे बताया था कि गर्दर हर हफ्ते एक नई पुजारन के साथ रात बिताता है। जो उसका कहा मान लेती है वो सुखी रहती है, जो इनकार करती है गर्दर उस पर कलंक का टीका थोप कर या तो सर गंजा करा के मंदिर से बाहर निकाल देता है या काली के चरणों में उसे भेंट चढ़ा देता है। किसी मुर्दार गिद्ध की तरह खतरनाक है। ऐसी खतरनाक चालें चलता है कि बड़ा पुजारी भी उसके धोखे में आ जाता है। क्या गर्दन ने गंगा के साथ भी कोई गलत बात की है? हाँ, गंगा बता रही थी कि उसने पूर्णमासी की रात उसे अपने साथ भोजन करने की दावत दी है। कनोल कशूर ने होंठ काटते हुए कहा, इसी भोजन के बहाने वो बहुत सारी मासूम पुजारनों की मजबूरियों से खेल चुका है। तुम क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है कि अगर तुम जोगी महाराज के कानों में किसी तरह ये बात डाल दो तो गंगा इस पापी के जाल से बच सकती है। मेरा कहा मानो तो तुम गंगा से कहो कि वो गर्दर के भोजन की दावत बान वाली बात मान ले। क्या मतलब? कनोल कशूर ने चौंक कर मुझे देखा। तुमने अगर मित्र समझकर मुझे अपने मन का हाल बताया है तो फिर मेरे कहने पर अमल करो, मैंने संजीदगी से कहा। पूर्णमासी की रात आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं इस अरसे में कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लूंगा कि गर्दर अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। लेकिन अगर तुम कुछ ना कर सके तो बेचारी गंगा। कोई चिंता मत करो, मैंने पूरे एतमाद से जवाब दिया। निश्चिंत हो जा, गर्दर अगर पापी है तो मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगा। कमल कशूर ने थोड़ी देर हचकिचाने के बाद मेरी बात मान ली। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं भी किसी ऐसे मौके की तलाश में था जब अपनी शक्तियों का इम्तहान ले सकूं। मुझे खुशी थी कि अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एक मंदिर का पुरोहित मेरे काम आने वाला था। पूर्णमासी की रात को मैं सीताराम और बड़े पुजारी के साथ बैठा बातों में मशगूल था जब बड़े पुजारी की जुबान पर इत्तफाक से रामकिशन का नाम आ गया। शायद वो एक लम्हे को भूल गया कि मैं भी उनके दरमियान मौजूद हूँ। उसने दबी जुबान में सीताराम से कहा, जोगी महाराज मेरा कहा मानो तो अब तुम अपने मन से रामकिशन का ध्यान खुर्च कर निकाल दो। क्यों? सीताराम ने बल खाकर पूछा। क्या अब उसमें कोई सुरखाब के पर लग गए हैं? मेरा ये मतलब नहीं था, बड़े पुजारी ने वजाहत की। मैं तो सिर्फ इस कारण ये कह रहा था कि 2 महान शक्तियों का टकराव देवी देवताओं को भी पसंद नहीं आता। ठीक है, सीताराम ने अचानक मेरी मौजूदगी महसूस करते हुए बात टालने की कोशिश की। कोई और बात करो, रामकिशन को नरक में झोंको, वो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बड़े पुजारी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी सीताराम के जवाब में कुछ कहना चाहता था कि कमल कशूर बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं उसके आने का मकसद समझ गया था। तुम कौन हो बालक? बड़े पुजारी ने उसे मुखातब किया। इस समय यहाँ क्या लेने आए हो? ये मेरा मित्र है। मैंने उठते हुए फिर सीताराम की तरफ देखकर बोला, गुरु मैं इधर मंदिर के अंदर ही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं, सीताराम ने शायद कमल कशूर के मन में झांक कर उसके आने का मकसद भांप लिया। तुम अभी इन झमेलों में टांग मत फंसाओ। गुरु, मैंने पहली बार सीताराम की आंखों से आंखें मिलाकर संजीदगी से जवाब दिया। अगर तुम जान गए हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो ये भी सुन लो कि मैं अपने मित्र को दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करूंगा। धरती की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। सीताराम की आंखें खुली की खुली रह गईं।
शायद उसे मुझसे इस लबो लहजे में बात करने की तवक्का नहीं थी। मंदिर के बड़े पुजारी ने भी मेरी कैफियत महसूस कर ली थी। मैं इन दोनों को नजरअंदाज करके कमल कशूर के साथ बाहर निकल गया। मुझे गर्दर के कमरे तक पहुंचने में देर नहीं लगी। उसने पुजारी के साथ रंग रलियां मनाने और पाप का नाटक रचाने की खातर मंदिर के मशरकी गोशे में एक अलग थलग कमरा मुंतखब कर रखा था। मैं दन दनाता हुआ सीना ताने वहां पहुंच गया। अंदर से गंगा पुजारन की सहमी सहमी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझ पर दया करो पुरोहित महाराज, तुम धर्म के नाम लेवा हो, मेरे जीवन में पाप का जहर मत खोलो, वरना मैं कुछ खा कर जान दे दूंगी। तुझसे पहले दूसरी पुजारने भी मुझे मरने की धमकियां दे चुकी हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की आरती उठते नहीं देखी। पुरोहित गर्दर की नशे में डूबी हुई आवाज उभरी। सोम रस पीने और जीवन का असली स्वाद चख लेने के बाद सब शांत हो जाता है। ये मन की भड़कती अग्नि है जो मनुष्य को चीखने चलाने पर मजबूर कर देती है। तू भी शांत हो जाएगी मेरी सुंदर हरनी। भगवान के लिए मुझे बर्बाद मत कर। गंगा ने रहम की भीख मांगी। तुम तो मेरे पिता समान हो, तुम्हें लाज नहीं आती। रतन कुमार कुछ करो, वरना वो राक्षस मेरी गंगा के उजले शरीर को मैला कर देगा। कमल कशूर झल्लाने लगा। मैंने जवाब में दरवाजे पर एक भरपूर लात मारी। मुझे खुद भी हैरत हुई कि दरवाजे के दोनों पट टूटकर कई हिस्सों में मुनकसम हो गए। गर्दर जो गंगा के साथ नोच कसूट कर रहा था, वो भी धमाके की आवाज सुनकर उछल पड़ा। फिर उसकी नजरें हम पर पड़ी तो तलमलाकर बोला, तू कल का छोकरा। उसने बड़ी हकारत से मुझे मुखातब किया। जोगी सीताराम के खोंटे पर उछलने की कोशिश कर रहा है, जा चला जा यहाँ से। गर्दर की रंग में भंग डालने की भूल तो कभी बड़े पुजारी ने भी नहीं की। तू किस खेत की मूली है। गर्दन ने मुझे देखते ही आंखें लाल पीली करनी शुरू कर दी। गंगा तेजी से अपनी ओढ़नी संभालती हुई एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कमल कशूर की निगाहें शोले उगल रही थीं, लेकिन वो खामोश ही रहा। शायद उसे गर्दर के मर्तबे का ख्याल था, इसलिए उसने खुद को काबू में रखा, या फिर शायद उसे गर्दर की कुव्वत का अंदाजा था जो खून के घोंट पीने पर इक्तफा कर रहा था। गर्दर महाराज, मैंने उसे जोश में आता देखकर सर्द लहजा इख्तियार किया। मुझे तुम्हारे करतूतों की खबर मिल रही थी, मगर मैंने तू कौन होता है धर्म कर्म के मामले में टांग फंसाने वाला। उसने गर्ज कर कहा। सीधी तरह नजरें झुकाकर मुझसे क्षमा की बख्शा मांग ले, वरना मैं तुझे ऐसा सड़ाप दूंगा कि तेरी आत्मा को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, क्या तुम अभी गंगा को गीता का कोई पाठ याद करा रहे थे जो धर्म के मामले में तुम्हारा पारा चढ़ रहा है? वो इस मंदिर की पुजारन है। गर्दर तलमलाकर बोला, मैं पुरोहित हूँ, पर तू कौन है हमारे मामलात में टांग उड़ाने वाला? मैं भी काली का सेवक हूँ गर्दर महाराज। मैंने उसका मज़ाक उड़ाते हुए जवाब दिया। सारी पुजारने तुम हड़प कर जाओगे तो हम भक्तों के लिए क्या बचेगा? तू शायद सीधी तरह नहीं मानेगा। उसने फैसला बदल कर कहा। फिर कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो मैं खुद को संभाल ना सका, लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। गर्दर को शायद यही एहसास हुआ होगा कि मैं उसके मुकाबले में कमजोर हूँ। उसने फिर सरसराते लहजे में मुझे वहां से चले जाने का हुक्म दिया। मैंने खुद को संभालने में देर नहीं की। मैं कोई मुनासिब जवाब देना चाहता था कि सीताराम दरवाजे पर नमूदार हुआ। मंदिर का बड़ा पुजारी उसके हमरा नहीं था। वो शायद पिंडित पुजारियों को इस तरफ आने से रोकने की खातिर चला गया था। सीताराम। गर्दर सीताराम को देखते ही बड़े सर्द लहजे में बोला, अपने छोकरे को बांध कर रखो, इसे समझाने की कोशिश करो कि मंदिर के पुरोहित की शक्ति क्या होती है, बात क्या है। सीताराम ने हालात को संभालने की खातिर बात बनाने की कोशिश की। शायद इसे भी मंदिर के तकद्दुस का ख्याल आ गया था, वरना मैं इसकी मावराई कुव्वतों के नाटक देख चुका था। बात कुछ भी हो, तुम अपने बिछड़े के गले में पट्टा डालकर पालो, वरना किसी दिन। नहीं गर्दर जी, ये बात ठीक नहीं। मैंने सीताराम को दरमियान में आने से रोकने की खातिर गर्दर को मुखातब किया। बात हमारे तुम्हारे बीच है, गुरु को दरमियान में मत लाओ, आपस में कुछ ले देकर फैसला कर लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। तू चाहता क्या है? गर्दर अपने आपे से बाहर होने लगा। कमल कशूर खड़ा दांत पीसता रहा। एक छोटी सी विनती है पुरोहित महाराज, मैं जहर खान से बोला।
तुम पुजारन गंगा के चरण छूकर 2 शब्दों में माफी मांग लो, मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। रतन कुमार तू बाहर जा, मैं गर्दर से बात करता हूँ। सीताराम ने किसी मसलहत के पेशे नजर मुझे वहां से हटाना चाहा, मगर मैं कुछ और ठान चुका था। गुरु तुम इस मामले में दूर ही रहो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैंने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। सीताराम मेरी बात सुनकर कसमसाने लगा। राम राम। गर्दन ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं पुरोहित होकर किसी पुजारन के चरणों को हाथ लगाऊं? सीताराम अपने सेवक को समझाने की कोशिश करो, वरना बात बिगड़ भी सकती है। गुरु अब दरमियान में नहीं बोलेगा। मैंने बराह रास्त गर्दर से कहा, मैं तुम्हें केवल 2 मिनट की मोहलत और दे रहा हूँ, मेरी आज्ञा का पालन कर लो तो तुम्हारा का धर्म का भरम बच जाएगा, वरना। गर्दर फिर भड़क उठा। उसने तेजी से दूसरा वार किया। आग के शोले भड़कते हुए मेरी जानब लपके, लेकिन मेरे जिस्म से टकराकर ठंडे पड़ गए। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने अभी तक अपने गिर्द मंडल नहीं खींचा था, फिर आग के शोले बेअसर क्यों हो गए? क्या जोगी सीताराम ने मेरे मना करने के बावजूद कोई मदाखलत की थी? मेरे जहन में ये ख्याल उभरा तो मेरे तेवर खतरनाक होने लगे। उसी लम्हे दुर्गा की मानूस आवाज मेरे कानों में रस घोल गई। रतन कुमार, तुमने विष्णु महाराज के लिए जो जाप किया है, आज उसकी परीक्षा का दिन है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पुरोहित को ऐसा श्राप दो कि सारा जीवन अपने किए पर पछताता रहे। देवी, मैंने बड़े खलूस से कहा, मैं अपने इम्तिहान में अवश्य कामयाब होऊंगा। मैंने मन ही मन में कहा, गर्दर को अपाहज करके सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, ताकि दूसरों को भी उसके अंजाम से इबरत हासिल हो। जोश में आकर होश मत खो बैठना, उसकी मुतरन्नम आवाज दोबारा उभरी। ये बात भी ध्यान में रखना कि मंदिर के पुजारियों की बड़ी तादाद पुरोहित के गुण गाती है। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर तू ही मुझे बता देवी कि मैं इस पापी के साथ क्या बर्ताव करूं? मैंने पूछा। मेरी बात ध्यान से सुनो रतन कुमार, भगवान ने तुम्हें 10 उंगलियां दी हैं। देवताओं ने इन उंगलियों में अपनी शक्ति भर दी है। तुम विष्णु महाराज का नाम लेकर जो उंगली भी उठाओगे, वो तुम्हारे मन की आशा पूरी कर देगी। मैं दुर्गा की बात समझ गया। मुझे मेरी लाजवाल ताकत का एहसास दिला रही थी, मेरी रहनुमाई कर रही थी, उसका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैंने सीताराम पर एक नजर डाली, फिर गर्दर को घूर कर बोला, गर्दर, तुम अपने 1-2 मंत्र का अंजाम देख चुके हो। मन चाहे तो थोड़ी उछल कूद और कर लो, लेकिन आज होगा वही जो मैंने सोच रखा है। आज के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सुन रहे हो गुरु का ये बिछड़ा तुमसे क्या कह रहा है? गंगा एक कोने में सहमी खड़ी थी। कमल कशूर भी पीछो ताप खा रहा था। सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क था। शायद वह फिर 21 दिनों के उलटफेर का हिसाब लगा रहा था। मुमकिन है उसकी शैतानी आंखों ने मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा लिया हो। गर्दर की कैफियत आपे से बाहर हो रही थी। एक खूबसूरत हरनी उसके जाल में फंसने के बाद निकली जा रही थी। मैंने उसके मुंह से तरनवाला छीन लिया था। मेरा जुमला सुनकर वो पागल हो गया। वो मुंह से झाग उड़ाते हुए बोला, कल के छोकरे, तू गर्दर से पंजा लड़ाएगा? गर्दर ने अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही एक और भरपूर वार किया। चारों तरफ बिजलियां कड़कड़ाती हुई मेरी तरफ लपकी। सीताराम भी इस हमले से बौखलाकर उछलकर एक कदम पीछे हो गया था। मैंने दुर्गा की बात आजमाने की खातिर उल्टे हाथ की एक उंगली फिजा में बुलंद कर दी। कड़कड़ाती बिजलियां पलटकर गुर्दर पर वापस लौटने लगी। वो उछलकर खुद को बचा गया। फिर पलटकर वार करने में भी उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। उल्टा पांव उठाकर फर्श पर जोर से दे मारा। मेरे पांव के नीचे से जमीन सरक गई। जमीन में जिस जगह मैं खड़ा था वहां खासा बड़ा गड्ढा बन गया था। मुझे इसमें गिर जाना चाहिए था, मगर मैं बदस्तूर हवा में मुअल्लक अपनी जगह जमा खड़ा रहा। सीताराम की आंखें फटने लगी। गर्दर के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। शायद वो भी अपने तरकश का सबसे मुअस्सर तीर इस्तेमाल कर चुका था। गर्दर महाराज, मैंने दुर्गा का नाम लेकर कहा, मन में कोई और इच्छा बाकी रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। इसके बाद जो होगा वो तुम्हारे पुरखों की आत्माओं की समझ में भी नहीं आ सकेगा। देर मत करो रतन कुमार। दुर्गा की आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी। समय बीत रहा है, जो करना है तुरंत कर डालो। गर्दन मुझे फटी फटी नजरों से घूर रहा था। मैंने दुर्गा की बात सुनकर एक आखिरी फैसला किया। मैं तुम जैसे पापी को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मैं विष्णु महाराज का नाम लेकर दिल की बात जुबान से अदा करनी शुरू की।
आज तुम खुद अपनी गंदी जुबान से मंदिर के चबूतरे पर खड़े होकर चीख चीख कर अपनी करतूतों का इकरार करोगे। पुजारने और दासियां तुम्हारे ऊपर थूकेंगी। तुम्हारे सारे नाम लेवा पिंडित पुजारी भी आज तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हारा क्रियाकर्म होगा, घबराओ नहीं। तुम मरकर शमशान घाट नहीं जाओगे। तुम्हारी चिता को आग भी नहीं दिखाई जाएगी। तुम्हारे चेले चापड़ तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि तुम अपने चरणों पर खुद अपना बोझ भी नहीं सहार सकोगे। सारा जीवन सड़कों और फुटपाथों पर एड़ियां रगड़ते फिरोगे, एक एक के आगे हाथ फैलाओगे, लेकिन कोई तुम्हें बख्शा भी नहीं देगा। मेरी आवाज तेज होती गई। मैंने सीधे हाथ की सारी उंगलियां गर्दन की तरफ करके उसे हुक्म दिया, मेरी आज्ञा का पालन करो। मंदिर के चबूतरे पर जाकर चिल्ला चिल्लाकर अपने सारे काले करतूतों का इकरार करो। ये रतन कुमार का हुक्म है। और फिर वही हुआ जो मैंने कहा था। गर्दर दीवानों की तरह चीखता चिल्लाता बाहर की तरफ भागा। सोए हुए तमाम पिंडित और पुजारी भाग उठे। पुजारने और देवदासियां भी मंदिर के चबूतरे पर जमा होने लगी, जहां गर्दर बुलंद आवाज में पागलों की तरह हल्क फाड़ फाड़ कर अपने गुनाहों का एतराफ कर रहा था। जो पुजारने उसके हाथ लुट चुकी थी वो आपे से बाहर होकर उस पर टूट पड़ी। पुजारनों की देखा देखी नौजवान पुजारियों की एक टोली भी गर्दर पर लाठियां बरसाने लगी। मंदिर का बड़ा पुजारी और दूसरे पिंडित पुजारी दूर खड़े पुरोहित के अंजाम पर हैरत का इजहार कर रहे थे। सबके चेहरे धुआं हो रहे थे। कमल कसूर और गंगा मौका पाकर अपने अपने ठिकानों पर जाकर दुबक गए थे। मैं एक तरफ खामोश खड़ा दुर्गा के तस्वर में गुम था, जब जोगी सीताराम ने करीब आकर मेरा हाथ थामकर मध्यम मगर ठोस लहजे में कहा, बालक, जो कुछ हो रहा है उस पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा। तूने ये खेल तमाशे कब और कहां से सीख लिए? सब काली की मेहरबानी और तुम्हारी कृपा का नतीजा है गुरुदेव। मैंने इनकसारी से जवाब दिया। योगी सीताराम की बात सुनकर मेरा सीना फख्र से तन गया था। पुरोहित का अंजाम भयानक ही हुआ। मुश्ततल नौजवान पुजारियों ने उसकी हड्डी पसली तोड़कर मंदिर से बाहर फेंक दिया। पुजारनों और देवदासियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बड़ा पुजारी और बड़ी उम्र के पिंडित इस हादसे पर खुश नहीं थे। वो मुझे कीना तोड़ नजरों से घूर रहे थे। शायद वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि मंदिर का तकद्दुस इस तरह पामाल किया जाता। योगी सीताराम की नजरें भी मेरे वजूद पर मचल रही थीं। वो भी मेरी कुव्वत का तमाशा देखकर शशदर रह गया था। मैंने जब कहा था कि वो किसी ऐसी शय को हासिल करने के चक्कर में है जो मेरे सिवा कोई और नहीं हासिल कर सका, इस मकसद के पेशे नजर सीताराम ने मुझे अपने चुंगल में फांसा था। काली का जाप करने का मशवरा भी उसी ने दिया था, लेकिन अब मेरी जुनूनी हालत और गर्दन का अंजाम देखकर वो भी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर हैरत और तशवीश की मिली जुली कैफियत रंग बदल रही थी। उसकी जगह मैं होता तो मेरा भी वही कैफियत होती। वो मुझ पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता था। मुझे हाथों से निकलता देखकर उसे यकीनन खुशी नहीं हुई थी। उसने यह भी सोचा होगा कि अगर मैं तहक्कमाना लहजे में उसे अपने और पुरोहित के दरमियान आने से रोक सकता था तो कल किसी मौका पर उसका हुक्म मानने से इनकार भी कर सकता था। मंदिर का बड़ा पुजारी बार बार पहलू बदल रहा था। मंदिर के नज्मो नसक और वकार को कायम रखना उसकी जिम्मेदारी थी। गर्दर का अंजाम देखकर उसके अंदर भी खुद बुद्ध होनी लाजमी थी। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। सब ही अपनी अपनी जगह गौरव फिक्र में मुब्तला थे, लेकिन मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। मैंने जो कुछ किया था उसमें दुर्गा की मर्जी को भी दखल था। वो इस हकीकत से नावाकिफ थे, इसलिए तफक्कुरात का शिकार हो रहे थे। मैं लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह मैं अपने कमरे में सोया हुआ था जब सबसे पहले कमल कसूर मुझसे मिलने आया। वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने सबब दरियाफत करने की कोशिश की तो वो दबी जुबान में बोला, बड़े पुजारी ने हुक्म दिया है कि मैं 2 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मंदिर की हदूद से बाहर चला जाऊं। कोई वजह? मैंने पूछा। उसका ख्याल है कि तमाम हालात का जिम्मेदार मैं हूं। कमल कसूर ने इधर उधर देख कर कहा। कुछ बड़ी उम्र के पिंडितों ने पुजारी गंगा को भी सख्त सुस्त कहा है और आइंदा जुबान बंद रखने की ताकीद की है। वो भी परेशान है। फिर तुमने क्या सोचा? मुझे बहरहाल बड़े पुजारी का हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन शायद गंगा मेरे साथ ना जा सके। क्यों? मैंने तअज्जुब का इजहार किया। उसे मंदिर से बाहर कदम निकालने को बड़ी सख्ती से मना किया गया है। कमल कसूर ने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया।
मंदिर की इंतजामिया क्या ख्याल है कि अगर गंगा ने बाहर जाकर अंदर का हाल सुनाया तो मंदिर की बदनामी हो गई। मुझे हंसी आ गई। पुरोहित गर्दर और उसके जाली मवाली जो कुछ कर रहे थे उसमें मंदिर के कर्ता धर्ताओं का कोई एतराज नहीं था। वो गंगा की जुबान पर ताले डालना चाहते थे। अजीब मज़का खेज बात थी। रतन कुमार, कमल किशोर ने एक लम्हा खामोशी के बाद बड़े इंकसार से कहा, तुमने कल रात मेरी खातिर जो कुछ किया मैं उसका एहसान तमाम जीवन याद रखूंगा। अब एक आखिरी बार और कर दो, किसी तरह गंगा को मेरे साथ जाने की इजाजत दिलवा दो। क्या गंगा अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जाने को आमादा नहीं है? वो तो तैयार है, लेकिन बड़े पुजारी के हुक्म से उस पर पहरा लगा दिया गया है। कमर किशोर ने रुदी हुई आवाज में कहा, मुझे उससे मिलने की इजाजत भी नहीं है। तुम अपना सामान समेट कर मंदिर के बाहर जाकर गंगा का इंतजार करो। मैंने कुछ सोच समझ कर कहा, मैं उसे निकालने का भी कोई रास्ता तलाश करता हूँ। कमल किशोर ने मुझे तशक्कराना नजरों से देखा, फिर नजरें झुकाकर बाहर निकल गया। शेर को एक बार खून का मजा आ जाए तो फिर वो खून की खुशबू सूंघ कर ही दीवाना होने लगता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कफियत थी। मैंने तय कर लिया कि पुजारी गंगा की मदद भी जरूर करूंगा। मैं जानता था कि मंदिर के अंदर जो खेल खेला जा रहा था वो वक्ती तौर पर बंद हो गया, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हो सकता था। मेरे चले जाने के बाद हालात फिर पुरानी डगर इख्तियार कर लेते। गंगा मेरी वजह से गर्दर के हाथों बच गई थी, लेकिन और भी कई घा किस्म के पुजारी और पिंडत अपने दांत तेज कर रहे होंगे। मेरे जाते ही कोई उसे भी भंबोर डालता। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था जब जोगी सीताराम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात मुसल्लत थे। रतन कुमार, तुम चलकर नाश्ता पानी कर लो, इसके बाद हमें बनारस छोड़कर किसी और तरफ निकलना है। गुरु तुम मुझसे नाराज हो? मैंने उसे टटोलने की खातिर दबी जुबान में पूछा। तुमने गर्दर के सिलसिले में जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, वो कसमसाकर बोला। दूसरे पिंडत पुजारी मेरी वजह से जुबान बंद किए हैं, लेकिन पुरोहित के साथ जो कुछ हुआ उस पर वो खुश नहीं। अगर ये बात थी तो वो अपनी शक्ति के जोर से उसे बचा लेते। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया, उन्हें किसने रोक रखा था? तुम अभी जवान हो रतन कुमार। सीताराम बल खाकर बोला, ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम तो गुरु हो, तुम समझा दो। मैंने जहर खान से जवाब दिया। गंद में पत्थर उछालने से वो खत्म नहीं हो जाती, उसके छींटे और फैल जाते हैं। सीताराम ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि धर्म गर्म और पाप उनके खेतों में उलझने की भूल कभी ना करना। अब भी यही कहूंगा कि केवल अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के मामलात में टांग फैलाने की क्या जरूरत है। एक बात पूछो गुरु, पूछो, तुमने मेरे जीवन के मामले में टांग फंसाने की जरूरत क्यों महसूस की? सीताराम ने चौंक कर मुझे तेज नजरों से घूरा। उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया जो अब बन ना पड़ा तो तलमलाकर बोला, रतन कुमार, कल रात मैं कुछ सोचो विचार के बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आया था, परंतु एक बात काल खोल कर सुन लो। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। तुम अभी बालक हो, बालक ही रहो। ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो नुकसान भी उठा सकते हो। उसके लहजे में धमकी थी। काली का जाप करने का मशवरा तुम ही ने दिया था गुरुदेव। मैंने लापरवाही से जवाब दिया। मैं तो सीधे रास्ते पर चल रहा था। बात काली की नहीं, पुजारन गंगा की हो रही है। जोगी झल्ला गया। तुम्हें उसके और पुरोहित के चक्रों में उलझने की क्या जरूरत थी? सुना है पिंडित पुजारियों के उकसाने पर बड़े पुजारी ने कमल किशोर को मंदिर से निकल जाने का हुक्म दिया है। हाँ, ये उनका जाती मामला है, सीताराम ने तेज आवाज में कहा। गंगा का भी एक जाती मामला है। मैं मतलब की बात जुबान पर ले आया। वो भी अब मंदिर से जाना चाहती है। उसे खतरा है कि यहाँ रही तो गर्दर के साथी उसके सुंदर शरीर को रोनते रहेंगे। रतन कुमार, सीताराम की पेशानी शिकन आलूद होने लगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत तेजी से पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हो। गंगा के साथ जो कुछ हो रहा था, जो हो रहा है, तुम उसे अन्याय नहीं कहोगे? मैंने संजीदगी से सवाल किया। न्याय करने के लिए यहाँ बड़े पुजारी के अलावा दूसरे पिंडित पुजारी भी मौजूद हैं। तुम एक पुजारिन के लिए इतने बेअक्ल क्यों हो रहे हो? मैं चाहता हूँ गुरुदेव कि उसे भी कमल किशोर के साथ जाने की इजाजत मिल जाए। मैंने दबी जुबान में कहा, नहीं, गंगा को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारी भी यही मर्जी है? मैंने संजीदगी से पूछा। हाँ, बड़े पुजारी ने जो फैसला किया है उसमें मेरी राय भी शामिल है, जोगी सीताराम ने कदरे सर्द लहजे में कहा।
मैंने सीताराम को एक नजर गौर से देखा, फिर खामोशी से उसके साथ हो लिया। लेकिन मैंने दिल ही दिल में विष्णु महाराज का नाम लेकर गंगा के फरार के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बड़े पुजारी के कमरे में कई और मोटे ताजे पिंडत भी आसन जमाए बैठे थे। मैं सीताराम के साथ अंदर दाखिल हुआ तो सब ही की नजरें मेरी जानब उठ गईं। उनकी निगाहों में मेरे खिलाफ नफरत के जज्बे मचल रहे थे। मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी। सीताराम के साथ आलती पालती मारकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। बड़ी पुजारी ने इशारा किया तो नाश्ता शुरू हो गया। मैंने लंबे लंबे हाथ चलाना शुरू कर दिए। रात परोहर के साथ जो कुछ हो चुका था उसके असरात अभी तक सबके चेहरों पर कपकपा रहे थे। मैं इत्मीनान से हलवा पूड़ी खाने में मशगूल था जब एक पुजारी बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। महाराज, उसने बड़े पुजारी को मुखातब किया, मैं पुजारन गंगा के बारे में एक खबर लाया हूँ। क्या हुआ गंगा को? बड़े पुजारी ने चौंक कर पूछा। उसके अंदाज में नफरत ज्यादा थी। अब वो अपने कमरे में नहीं है। पुजारी ने मुर्दा आवाज में जवाब दिया। नहीं है क्या मतलब? हम 4 पुजारी उसके कमरे की निगरानी कर रहे थे महाराज। पुजारी ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। हमने उसे अपने हाथों से कमरे में बंद किया था, बाहर से कुंडी भी लगाई थी, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? एक बूढ़े पिंडित ने तेजी से पूछा। कमरे का दरवाजा एक झटके से खुल गया। पुजारी ने होंठ चबाते हुए कहा। सभी को अचंभा हुआ। फिर हमने अंदर जाकर देखा तो गंगा कहीं भी नहीं थी। क्या उसे धरती निगल गई या आकाश खा गया? पिंडित ने इतना गर्जदार लहजा इख्तियार किया कि खबर लाने वाला पुजारी खौफ से थरथराने लगा। बाकी सब की नजरें भी पुजारी के बयान की तस्दीक की खातिर उसके चेहरे पर जम गईं। जोगी सीताराम ने मुझे किन अखियों से देखा, मैं नजरें झुकाए नाश्ते में मशगूल रहा। मुझे खुशी थी कि वही हुआ जो मैंने दिल में ही सोचा था। जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। बड़े पुजारी ने पहली बदलकर मैनीखेज लहजे में कहा। उसका इशारा मेरी ही तरफ था। कल रात को गर्दर की खाट खड़ी हो गई और आज गंगा बंद कमरे से गायब हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, एक उधेड़ उम्र के पुजारी ने दबी जुबान में कहा। इस तरह तो मंदिर के पोतरता का भरम खाक भी मिल जाएगा। हाँ, जिस पिंडित ने गंगा की गुमशुदगी की खबर लाने वाले पुजारी को गर्जदार आवाज में मुखातब किया था, मेरी तरफ कदरे नागवार अंदाज में देखकर बोला, हम काली के सेवल हैं। इस तरह हाथ पर हाथ धरे खामोश तो नहीं बैठ सकते। तुम्हारा क्या ख्याल है जोगी महाराज? बड़े पुजारी ने बराह रास्त सीताराम से दरियाफत किया। क्या हमारी खामोशी काली की नाराजगी का कारण बन जाएगी? उसने कोई शराप दिया तो हम सबको भोगना होगा, जबकि गलती हम सब की नहीं है। देवी का शराप जिसको मिलना था मिल चुका। सीताराम के कुछ कहने से बेशतर मैं ही बोल पड़ा। गर्दर के पाप की सजा उसे दी जा चुकी है। उस शुभ काम को भी काली के सेवकों ही ने अंजाम दिया है। तुम गंगा के बारे में क्या कहोगे? बूढ़े पंडित ने मुझे खश्मगीन नजरों से घूरा। वो बंद कमरे से किस तरह छू मंतर हो गई। ये भी देवी का चमत्कार होगा। मैंने पिंडित की आंखों में आंखें डालकर ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। शायद उसकी महान शक्ति ने महसूस कर लिया हो कि गर्दर के बचे खचे साथी उसकी पोतरता को पामाल करने के सपने देख रहे होंगे। इसी कारण काली ने उसे अपनी शरण में ले लिया हो।